अवतारवाद। अध्याय 2 और 3 में सांख्य और निष्काम कर्म योग द्वारा प्रवृत्ति में निवृत्ति का मार्ग बताकर श्री भगवान चतुर्थ अध्याय में कहते हैं कि संसार में धर्म रक्षा के लिए यह मार्ग इतने महत्व का है कि सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य नारायण को इसका उपदेश किया था। सूर्यवंशी राजाओं द्वारा इस धर्म का भूलोक में प्रचलन रहा और समय के परिवर्तन से जब जब इस धर्म का लोप होता है एवं स्वार्थ की वृद्धि होने पर अधर्म बढ़ता है, तब युग युग में मुझे अवतार लेना होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थानार्थ्य संभवामि युगे युगे। भगवान त्रिलोकी के अध्यक्ष हैं। उनकी अध्यक्षता में त्रिगुणात्मिकता प्रकृति चराचर की सृष्टि करती है। ऋग्वेदीय नासदासीय सूत्र में भी यही कहा है। सृष्टि आधार धर्म है। जो इसका अध्यक्ष है वही जानता है कि यह सृष्टि किस आधार पर चलनी चाहिए। अतः जब जब स्वार्थी, कामी, लोभी मनुष्य द्वारा धर्म की उपेक्षा की जाने लगती है और लोक समाज पर अधर्म छा जाता है, तो भगवान के सिवाय किसकी क्षमता है कि त्याग एवं संन्यास के निवृत्ति परायण रूप धर्म की पुनः स्थापना कर सके। इसीलिए इस महान कार्य के लिए अजन्मे भी जन्म लेते दिख पड़ते हैं। पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी अपने भाष्य के उपोद्घात में लिखते हैं, जिसका अर्थ इस प्रकार है। और वह भगवान ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेज इन 6 भगों से सदा संपन्न अपनी 3 गुणों वाली वैष्णवी माया मूल प्रकृति को अपने वश में करके अर्थात उसके सहारे अजन्मा, अविनाशी, सबका ईश्वर, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होते हुए भी अपनी माया में देहधारी सदृश जन्म लेता हुआ और संसार पर अनुग्रह करता हुआ सा दिख पड़ता है। भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी भी यही कहते हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाए नहीं वरनी सीधी विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात अवतारी देह मायावी होता है। उनके वश में होने के कारण प्रकृति उनकी पूर्णता में कमी नहीं ला सकती। इसीलिए जीव भाव में किसी को अवतार कहना गलत है। राम और कृष्ण अवतारों में भी 12 और 16 अंश का भेद कहने वालों का कथन यथार्थ नहीं है। सूर्य 12 कला और चंद्र 16 कला युक्त पूर्ण कहे जाने से राम सूर्यवंशी और कृष्ण चंद्रवंशी दोनों पूर्ण अवतार हैं। इस अधोमुखी आधुनिक परिस्थिति में हिंदू समाज को गीता के उपदेश की कितनी अनिवार्यता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि हिंदू जाति, धर्म और देश की रक्षा की जानी है, तो बालक बालिकाओं के लिए गीता का अध्ययन अनिवार्य करना होगा। कितने खेद की बात है कि कुछ संप्रदाय के अनुयायी कहते हैं, कृष्ण भगवान का पूर्ण अवतार कंस के मारने तक था, फिर नहीं रहा। गीता के भगवान में पूर्ण ब्रह्मभाव नहीं रहा। यह उनकी एकांगी संकीर्ण भावना का परिणाम है। भगवान का अवतार एकांगी नहीं समझा जाना चाहिए। उपनिषद का वाक्य है कि ब्रह्म ज्ञान अर्थात भगवान को जानने के लिए हृदय, बुद्धि और मन तीनों की आवश्यकता है। जो उसे हृदय, बुद्धि और मन द्वारा जानते हैं वे मुक्त होते हैं। हृदय का अर्थ भक्ति, बुद्धि का अर्थ ज्ञान और मन से कर्म समझना चाहिए।
यहाँ भगवान को जानने के लिए गोपियों का हृदय, अर्जुन का मन और स्वयं भगवान की बुद्धि, तीनों को समझने से भगवद अवतार की पूर्णता समझ में आएगी। भगवान ने अपने मन और बुद्धि का रूप अर्जुन को अनुगीता में बताया है। भगवान स्वतः ज्ञान स्वरूप हैं, अतः उनकी बुद्धि की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। गीता को ही भगवान की बुद्धि कहा जा सकता है। अनुगीता में भगवान ने अर्जुन को ब्राह्मण ब्राह्मणी के संवाद रूप में प्रवृत्ति निवृत्ति का विषय कहा है। ब्राह्मण को एक विरक्त दिखाया गया है और उसकी पत्नी ब्राह्मणी प्रवृत्ति का पक्ष लेकर प्रश्न करती है। अर्जुन ने दोनों का परिचय जानना चाहा तो भगवान ने कहा, मेरा मन विरक्त ब्राह्मण और सदा प्रवृत्ति परायण बुद्धि ब्राह्मणी है। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में भक्ति के लक्षण बताने के लिए गोपियों का उदाहरण देकर कहते हैं कि भगवत प्रेम में विस्मृति होने पर परम व्याकुलता होनी चाहिए, परंतु यदि प्रेम की विस्मृति भी हो जाए तो भी भगवान के महात्म ज्ञान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए। अर्थात यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका प्रिय भगवान है, सामान्य मनुष्य नहीं, अन्यथा वह भक्ति नहीं, जार प्रेम कहलाएगा। गोपियां जानती थी कि कृष्ण भगवान है। पूतना बध आदि अनेक भगवत चरित्र देखकर किसे यह ज्ञान न होगा कि कृष्ण साधारण बालक नहीं है। गोपियां बाल कृष्ण की बाल लीलाओं को साक्षात भगवत क्रीड़ाएं मानकर भाव विभोर होती थीं। आज भी उन्हें पढ़ सुनकर भगवत जन उसी भक्ति भाव का अनुभव करते हैं। गोपियों का प्रेमी हृदय शारीरिक भोग वासना से सर्वथा रहित था, इसीलिए नित्य आखंड था। भगवान के ब्रज छोड़कर चले जाने पर और फिर कभी ना आने पर भी वियोग उनके दुख का कारण नहीं बना। राधा ऐसी पराभक्ति का नमूना है। श्री मद्भागवत पुराणों भक्त में कहा गया है, अन्य राध तो नूनम भक्त भगवान हरिर ईश्वर। अर्थात इस गोपी ने निश्चय पूर्वक भगवान हरि ईश्वर की आराधना की है। इस वाक्य के आधार पर उसका नाम राधा विख्यात हुआ। गोपियों का हृदय एक ही शरद रात्रि के रास द्वारा ब्रह्म भाव में पहुंच गया, जिसका फल ब्रह्म ज्ञान एवं ब्रह्म प्राप्ति रूपी सायुज्य मुक्ति देने वाली पराभक्ति था। इसीलिए उस रात्रि को ब्रह्मरात्रि कहा गया। गोपियों के हृदय के साथ अर्जुन का सा मन भी होना चाहिए, अर्थात अर्जुन शुद्ध अंतःकरण, ऐसा शरणागत भगवत परायण कि विकट युद्ध के उपस्थित होने पर निशस्त्र भगवान के सारथी तत्व के मुकाबले के कई अक्षौहिणी नारायणी सेना के शत्रु के पक्ष में जाने का किंचित भी विरोध नहीं किया। भगवान का सखा, उद्धार और निर्भीक शूरवीर था। श्री भगवान ने अध्याय 7:16 में 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी को सर्वत उत्कृष्ट भक्त कहा गया है। 17वें श्लोक में ज्ञानी की विशेषता बताते हुए कहा है कि ज्ञानी नित्य योग युक्त तो होता ही है, अपितु उसमें एक भक्ति की विशेषता होती है, अर्थात केवल एकमात्र मुझ परमात्मा में ही अनन्य भक्ति वाला होता है। यह आत्मा तुल्य मेरा अति प्रिय है, क्योंकि मैं उसे अत्यर्थ प्रिय हूं। अर्थात ज्ञानी को भक्त तो होना ही चाहिए, साथ ही नित्य युक्त भी होना चाहिए। नित्य युक्त भक्त को ही युक्ततम कहा गया है। युक्ततम के 2 प्रकार कहे गए हैं। पहला, जो श्रद्धावान भजता है, और दूसरा, जो परा श्रद्धा से नित्य युक्त उपासना करता है।
स्पष्ट है कि प्रथम श्रेणी का युक्ततम योगी समाधि द्वारा अंतर आत्मा से परमात्मा का भजन ध्यान करता है, और दूसरी श्रेणी का भक्त ज्ञानी एवं योगी तो है ही, परंतु भगवत उद्धाव के आवेशपूर्ण मन अथवा चित्त द्वारा उपासना करता है। पहला ध्यान योगियों में सर्वोत्तम योगी है और दूसरा भक्तों की श्रेणी में सर्वोत्तम योगी है। अर्जुन 9वें अध्याय की राजगुह्या राजविद्या का अनुभवी, 10वें अध्यायोक्त विभूतियों का अभिज्ञ और 11वें अध्याय के विश्वरूप दर्शन के पश्चात योग्यता प्राप्त उसने की है। अभिप्राय यह है कि जिसकी अभ्यांतरिक भूमिका प्रत्यक्ष चेतनानुभूति द्वारा सात्विक शुद्ध है, ईश्वर में श्रद्धा एवं शरणागति की निष्ठा दृढ़ हो गई है, जो बाह्य जगत में सर्वत्र दैवी हाथ का चमत्कार एवं सौंदर्य देखता है, तदुपरांत यदि उसे प्रत्यक्ष भगवत दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाए, तब उस भाव विभोर के चित्त का कुछ अनुमान भगवदिष्ट चित्त शब्दों द्वारा किया जा सकता है। श्रद्धालु भक्तजन जब रामायण अथवा श्रीमद् भगवत में श्री राम एवं श्री कृष्ण की अवतारी लीलाओं को पढ़ते हैं, तब कथाओं के श्रवण तथा पठन पाठन में तन्मय होकर यही अनुभव करते हैं कि सर्वशक्तिमान जगदीश्वर साक्षात उनके समक्ष हैं। ईश्वर सदा नित्य है, उसमें देश काल का कोई अवरोध नहीं। उसने जो लीलाएं भूतकाल में इस भूमि पर अपने भक्तों द्वारा पर अनुग्रह करने के निमित्त की हैं, वे आज भी उतनी ही सत्य एवं प्रभावी हैं। ऐसा अनुभव करने वाला ज्ञानी योगी भक्त बिना विलंब मृत्यु पाश से मुक्त हो जाता है। वह भगवान की इस प्रतिज्ञा का अनुभव करता है। माता पिता जब शिशु की चेष्टाएं, हंसना खेलना और क्रीड़ाएं देखते हैं, तब कितने प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार भगवान की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण करके भक्त प्रसन्न होता है। भगवान की क्रीड़ाओं का स्मरण करना भगवत ध्यान ही है, और इसी प्रकार उनके आधार पर गुणगान करना भी है। भगवान के अव्यक्त स्वरूप का तो ध्यान नहीं हो सकता, और निर्गुण का गुणगान क्या हो सकता है। वे स्वयं कहते हैं, 9वें अध्याय में श्री भगवान ने कहा है कि देवी प्रकृति के महात्मा द्वारा मेरा भजन करते हैं, दृढ़ निश्चय सहित मेरे गुणों का कीर्तन करते हैं और भक्ति पूर्वक नमन करते हैं। इसी भाव से श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, भगवान ने मनुष्यों पर अनुग्रह करने के लिए मानुष देह में स्थित होकर जो ऐसी क्रीड़ाएं की हैं, उनको सुनकर तत्पर हो जावें, अर्थात भगवद उद्धाव में तन्मयता प्राप्त करें। जय गुरुदेव।